बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमला कतर में हुआ, दोहा पे हुआ और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ वहाँ पे गए। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, अरबों ने बड़ी दाद दी। लेकिन ये तकरीर जो है, शहबाज शरीफ का जो कतर में जाना है, इसराइल को सख्त नापसंद आया। इसराइल ने एक काम तो ये किया कि जो नेतन्याहू ने पहली दफ़ा बराह रास्त पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक ये बयान दिया कि कतर में जो हमने कार्रवाई की है ये उसी तरह की कार्रवाई है जिस तरह पाकिस्तान में की गई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को पनाह दी थी और अमरीकियों ने वहाँ पे, क्योंकि वो दहशतगर्द था, वहाँ पे कार्रवाई की थी। हमने भी इसी तरह से हमास में कार्रवाई की है। ये इस तरह से बराह रास्त नाम लेना जो है, आम तौर पे इजरायली रहनुमा जो हैं पाकिस्तान का, उसको अवॉइड करते रहे। पाकिस्तान तो हमेशा खुल के जो है वो इसराइल की मुखालफत करता है और डट के मुखालफत करता है। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उस पर सारे मुल्कों में जाने की इजाज़त है, उसमें इसराइल में जाने की कोई इजाज़त नहीं। लेकिन अब इसराइल जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थोड़ा सा खुल के आ रहा है। एक इसी तरह का मकालमा जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी हुआ। यहाँ पाकिस्तानी मंदूब ने बड़ा ज़ोरदार जवाब दिया, लेकिन वहाँ भी एक हॉट टॉक जो है वो इजरायली जो नुमाइंदा है और जो वहाँ पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब हैं उनके दरमियान देखने में आया। तो ऐसे लग रहा है अब दुनिया में ये बात ये की जा रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो कन्फ्रंटेशन है पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान वो बढ़ रही है। ज़ाहिर है इसराइल जो है वो अब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है वो कोई इक़दाम भी कर सकता है। बात यह है कि अभी तक तो ये ऐसे रहा है कि इसराइल ने बड़ी कोशिश की है कि पाकिस्तान को भारत के ज़रिए नुकसान पहुंचाया जाए। 1980s में एक यानी प्रपोज़ल दी है और यह बहुत इसको तस्दीक की जा चुकी है कि इंदिरा गांधी को दी गई थी कि आप हमें अब अड्डे दें, हम जो है पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है उसको तबाह कर देंगे। ये उसमें काफ़ी पेशरफ्त भी हुई, लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने कुछ मामलात को समझने के बाद इस तरह की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। और अभी भी कहा यह जाता है कि जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इंडिया चीख के कह रहे हैं कि जी जब हमने हमला किया तो वहाँ चीन भी हमारे ख़िलाफ़ खड़ा नज़र था, वहाँ तुर्की भी मौजूद था, वहाँ अज़रबैजान भी मौजूद था। इस तरह की चीखें मार रहे हैं। हालांकि कहा यह जाता है कि इस जंग में जो इसराइल के लोग थे, जो एक्सपर्ट्स थे, वो मुख्तलिफ वहाँ के उनके महाज़ों पे सरगर्म अमल थे और गाइडेंस दे रहे थे। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर में भारत की बुरी तरह जो शिकस्त है, इससे इसराइल के हौसले भी पस्त हुए और वो जो मकासद हासिल करना चाहता था पाकिस्तान को तबाह करने के, इसराइल जो है उसमें भी वो नाकाम हुआ। अब एक नई कन्फ्रंटेशन जो है ये दोहा में होने वाले अटैक्स ने शुरू कर दी है और ये कन्फ्रंटेशन एक तो अरबों के ख़िलाफ़ है। अरबों को तो उसने बिल्कुल यानी आप समझें कि बड़ा दबा के रखा हुआ है, लेकिन अरब जो हैं बहरहाल अब उन्होंने पहले तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद नहीं करते थे। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें उन्होंने आवाज़ बुलंद की है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान अब उन्हें ज़्यादा चुभना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को मोहतात रहना चाहिए। मैं ये तो नहीं समझता कि ईरान के तजर्बे के बाद कि ईरान ने जिस तरह से किया है और जिस तरह से उसका जवाब दिया और जिस तरह से इसराइल जो है उसमें वहाँ पे एक मातम बिछी, जिस तरह से तल अबीब पे हमले हुए, उसके बाद ये हमाकत जो है अमेरिकन रोकेंगे अगर वो हमाकत कोई करने की कोशिश करता है इसराइली प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अभी जो है चंद हफ्तों में इसराइल ने कुछ 6 मुल्कों पे जो है हमले कर दिए। वो पागल हुआ है और इस पागलपन में ये ख़दशा है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई करेगा। और दूसरी तरफ मोदी जो है वो भी ज़ख्मी सांप की तरह जो है वो यानी रो रहा है, पीट रहा है और चीखें मार रहा है। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी बड़ी कार्रवाई के इम्कानात पैदा करने की वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पे इसराइल हमला नहीं करेगा, लेकिन वो पाकिस्तान पे मुआशी पाबंदियाँ लगाने में, पाकिस्तान के लिए एक इंटरनेशनली जो सफारती सतह पे मसाइल पैदा करेगा और ख़ास तौर पे जिस पे वो बड़ा इन्वेस्ट करेगा वो करेगा भारत पे, क्योंकि भारत जो है वो तो पहले ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। और इसराइल जो है और भारत जो है ये दुनिया के ऐसे मुल्क हैं जो तोसी पसंद मुल्क हैं। इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, तो भारत जो है वो अखंड भारत बनाना चाहता है। तो ये इस तरह के जो उनके इरादे हैं, अज़ाइम हैं, ये मिलते हैं। उन दोनों के मुल्कों के दरमियान बहुत करीबी तावन है। तो हमें, अगर हम पहले इंडिया से मोहतात थे
کہ وہ کوئی اٹیک کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ کر سکتا ہے، تو اب ہمیں انڈیا سے اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اسرائیل سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ دشمن جو ہیں یہ کمینے بھی ہیں، گھٹیا بھی ہیں، اور ان کے پاس ریسورسز بہرحال ہیں، لیکن پاکستان جو ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس کسی طرح کا خطرہ جو ہے اس کا بڑے اچھے طریقے سے مقابلہ کرے گا، اور بالکل کرے گا۔ اگر اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ جو ہے کوئی ایسے ایڈونچر کرنے کی اسرائیل کو اجازت دے گا۔ اگر امریکہ سے اجازت نہیں ملتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اسرائیل جو ہے انڈیپینڈنٹ بہرحال کوئی اتنا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ پاکستان پہ حملہ کرے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔